हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत को विस्तार से देखा था, जिसमें देखा था कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक, महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनके पीछे के कारणों को भी समझा था, कुछ बल उन्होंने बताए थे, उन बलों को भी देखा था, और कुछ कमियां थी, उन्होंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दे पाए। इसलिए आज हम लोग प्लेट विवर्तन के सिद्धांत देखेंगे, जो कि पूरे विश्व में मतलब सभी को ये मान्यता प्राप्त दे दी गई। ठीक है, इस सिद्धांत को सभी लोगों ने मान्यता प्राप्त दे दी कि हाँ, ये सिद्धांत हो सकता है, काफी करीब है, इसके काफी ज्यादा ठोस सबूत हमको ऐसे मिलते हैं। ठीक, ये हमारे विश्व में टोटल 6 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी मोटी जो प्लेटें हैं उनकी संख्या लगभग 100 से अधिक है। मतलब प्लेटों की संख्या 100 से भी अधिक है, ऐसा नासा के रिकॉर्ड्स के अनुसार दिया गया। ठीक है, तो बड़ी बड़ी प्लेटें क्या होता है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि लिथोस्फीयर जो हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल की जो मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की थी, यहां पर आप देख पा रहे हो, ये हमारा महासागर है। ठीक, ये महासागर है और ये है महाद्वीप। तो महाद्वीप और महासागर ये कब किस पर है? प्लेट पर स्थित हैं, जिसको इस पूरे के पूरे जोन को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो कि क्रस्ट और ऊपरी मंडल का एक समायोजन है। ऊपरी मंडल और क्रस्ट को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, स्थल मंडल कहते हैं, जो कि हमारे एस्थेनोस्फीयर पर ये तैर रहा है। ये हमारा एस्थेनोस्फीयर, इसी के ऊपर ये तैर रहा है। इस एस्थेनोस्फीयर को हमने क्या बोला था? दुर्बलता मंडल कहा था। दुर्बलता मंडल कहा था। ऐसा किसने कहा? ऐसा वेगनर ने कहा कि जो हमारा स्थल मंडल है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, जो कि क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग है, वो एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है, जो कि अर्ध ठोस है। अब ये तैर रहा है, तो ये जो पोर्शन है लिथोस्फीयर, इसी को हम लोग प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। तो पूरे विश्व में हमने अभी तक 6 बड़ी प्लेटें और 100 से भी अधिक छोटी प्लेटें देखी है। ठीक है, तो वो प्लेटें क्या होती हैं? प्लेटें और हमारे महाद्वीप में क्या अंतर है? तो साथियों समझो, प्लेटें जो हैं, जैसे ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ये प्लेट के अंदर यहां से यहां तक का पूरा जोन आ सकता है, जो कि महासागर के अंदर भी आता है। महासागर के नीचे भी स्थल मंडल है, तो वो कोई ना कोई प्लेट का ही हिस्सा होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे विश्व में 6 बड़ी प्लेटें हैं। ये 6 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं? ये वाला जो प्लेट, ये रेड कलर देख पा रहे हो, थोड़ा सा आज टर्मिनोलॉजी टफ लगेगी, पर आपको आराम आराम से समझना है। ठीक, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। क्या चीज? ये वाला जो ऊपर वाला प्लेट देख रहे हो, इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, ठीक है, जो कि यूरोप और एशियन प्लेट का मिक्स है। यूरोप और एशिया महाद्वीप, इन दोनों एक ही प्लेट पर स्थिर हैं, इसी को बोल दिया हमने यूरेशियन प्लेट। यहां पर ये वाला प्लेट देखो, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन प्लेट भी इसी को बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, एक एक करके समझेंगे प्लेट क्या होता है क्या नहीं होता है। यहां पर देखो, ये हमारा आंध्र महासागर, ठीक, और ये हमारा जो है ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, जो कि एक ही प्लेट पर स्थिर है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एक ही प्लेट पर स्थिर है, तो इस पूरे के पूरे एक प्लेट को हम लोग अमेरिकन प्लेट कहते हैं।
अमेरिकन प्लेट। ठीक, देख पा रहे हो, एक प्लेट ये हो गई। एक प्लेट यहां के बीच, यहां पर बीच में देखो ये वाला, इसको बोलते हैं अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट। कितनी प्लेटें हो गई? 1 2 3 4। ठीक, अब एक बात आता है कि यहां पर आप देख पा रहे हो इधर का जो हिस्सा है ये प्रशांत महासागर है, जो कि अगर ग्लोब को हम लोग जोड़ते हैं तो ये वाला हिस्सा भी प्रशांत महासागर का एरिया आता है। तो प्रशांत महासागर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट या प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसको क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये यहां से ये पूरा फैला हुआ है पीछे साइड। ठीक, लास्ट में जो आप ये नीचे का ये खाली स्थान जो आप देख पा रहे हो, नीचे का एक प्लेट आएगा जिसे अंटार्कटिका प्लेट कहते हैं। नीचे वाली जो प्लेट है उसे प्लेट। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं बार बार इसी से समझाऊंगा आपको कि कैसे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, प्लेटें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? संरक्षी, एक दूसरे पर रगड़ खा रही हैं। इन सभी प्लेटों के किनारों के इन सभी ये जो क्रियाएं हैं, प्लेटों के किनारों की क्रियाओं को ही प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी क्या है? सर ये जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें हैं, आपस में कोई ना कोई क्रिया कर रही है। या तो वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या तो वो प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, या तो वो प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं। इन्हीं क्रियाओं के कारण इसका नाम प्लेट विवर्तनिकी दिया गया। क्या क्लियर है इतना? तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, क्या होता है प्लेट विवर्तनिकी थ्योरम, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम? तो पूरा चुंबकत्व के साक्ष्यों तथा सागर नितल प्रसरण के आधार पर, सागर नितल प्रसरण मैंने लास्ट सेशन में समझाया था, हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। सागर नितल प्रसरण मतलब सागर के नीचे, महासागरों के नीचे का जो स्थल मंडल है उसका भी प्रसार हो रहा है। महाद्वीप ही नहीं वरन महासागर की प्लेट भी एक दूसरे से दूर जा रही है। इसी को सागर नितल प्रसरण कहा गया, जो कि हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्यों, कैसे? संवहन धाराओं की वजह से। आप उस लेक्चर को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहां पर हम देखते हैं क्या, पूरा चुंबकत्व साक्ष्यों तथा सागर नितल प्रसरण के आधार पर वर्ष 1962 में हैरी हेस ने ही दिया था सागर नितल प्रसरण। और हैरी हेस और कुछ अलग साइंटिस्ट जैसे कि विल्सन, मैकेंजी, मॉर्गन तथा पार्कर, इन सभी के द्वारा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो हैरी हेस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने सागर नितल प्रसरण दिया। उसके अलावा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और कौन कौन से हमारे साइंटिस्ट हैं? विल्सन, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर, इन सभी के द्वारा प्लेट विवर्तन की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया गया। कब दिया गया? तो 1962 में दिया गया। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब प्लेट विवर्तन की क्या कहलाता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पट्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। जो मैंने अभी बताया 6 बड़ी प्लेटें हैं, उसके अलावा तमाम छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक, उन प्लेटों का क्या हो रहा है? इन्हीं प्लेटों के किनारों के सहारे समस्त विवर्तन की क्रियाएं, मैंने क्या बोला? क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, प्लेटें आपस में रगड़ खा रही हैं। यही क्रियाओं को विवर्तन की क्रिया कहते हैं। इन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं? विवर्तन की क्रिया कहते हैं। और प्लेटों का स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन, और इसी के अध्ययन को ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन की कहते हैं। क्लियर है? तो इसे नोट कर लो। अब यहां पर मैंने आपको यह डायग्राम बताया था कि ये जो प्लेट हैं, इन्हीं प्लेट को हम लोग स्थलमंडल कहते हैं। और ये स्थलमंडल जो है स्थेनोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर जो कि दुर्बलता मंडल, जो कि अर्ध ठोस है, इस पर वो तैर रहा है, इस पर वो तैर रहा है। क्लियर?
ये वाला डायग्राम भी मैंने लास्ट सेशन में समझाया था आपको कि लिथोस्फीयर ये वाला एरिया है, लिथोस्फीयर के ऊपर ये जो पूरा का पूरा एरिया ये स्थल मंडल है, जिसमें ओशिनिक क्रस्ट भी आता है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती है, और मेंटल का ऊपरी भाग भी इसी में आता है। क्लियर है? ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थल मंडल लिथोस्फीयर से निर्मित हैं और दुर्बल मंडल स्टेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं, जो कि सीमा से बना है। सियाल, सीमा, नीफे लास्ट सेशन में देखा था। रासायनिक आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया था। किस आधार पर? रासायनिक आधार पर। और वो रासायनिक आधार में क्या क्या था? भूपर्वतीय वाला सियाल, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम था। उसके बाद जो मेंटल वाला है उसको हमने क्या कहा था? सीमा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। और उसके बाद जो आंतरिक भाग है क्रोड, जिसे कोर बोलते हैं, उसमें हम लोग नीफे देखे थे, निकिल और फेरस मतलब आयरन। इन सभी धातुओं की अधिकता पाई जा रही है। इस आधार पर इसे हमने रासायनिक आधार पर हमने आंतरिक संरचना को विभक्त किया था। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग प्लेटों की अध्ययन कर रहे हैं, प्लेटों की अध्ययन कर रहे हैं, जो कि स्थल मंडल ही है। क्लियर? नासा के अनुसार लिथोस्फीयर प्लेटें की संख्या 100 तक बताई गई है, परंतु अभी तक हमने 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों के प्रकार को अध्ययन किया है। 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं और 6 बड़ी प्लेटें हैं, इन्हीं का अभी तक हमने अध्ययन किया है। तो इन 6 प्लेटों का नाम आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन, दूसरा है अफ्रीकन प्लेट, फिर यूरेशियन, फिर अमेरिकन, फिर प्रशांत महासागर प्लेट, फिर अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक प्लेट आप बोल सकते हो। तो ये 6 प्लेटें हैं जो कि सबसे बड़ी प्लेटें हैं, इनके नाम याद होने ही चाहिए। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं, जैसे कि अरेबियन, फिलीपींस, कैरेबियन, नजका प्लेट, काकोस प्लेट और स्कोशिया प्लेट। ये छोटी छोटी प्लेटें हैं। ये इंपॉर्टेंट प्लेटों को मैंने यहां पर आपको दे दिया है। क्या क्लियर है इतनी बात? आप इसको डायग्राम ये वाला आप बनाओगे एग्जाम में और बहुत अच्छे से समझाओगे। ये वाला डायग्राम क्यों बनाओगे? इस तरीके से बनाओगे कि सर यहां पर ये महाद्वीप प्लेट है और ये महासागरी प्लेट है, और हमने इस पूरे के पूरे स्थल मंडल को 6 भागों में डिवाइड कर दिया। 6 बड़े प्लेट हमने यहां पर दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 की 6 बड़ी प्लेटों को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। इस तरीके से डायग्राम बना करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो प्लेट्स के बारे में। डायरेक्टली प्लेट पूछेगा तो आप बता सकते हो स्थल मंडल का हिस्सा, स्थल मंडल को ही, जो कि 2 भागों में डिवाइड है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन दोनों को मिक्स हम लोग स्थल मंडल कहे हैं। और ये जो है इसकी मोटाई 100 किलोमीटर के आसपास होती है, जो कि 6 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है। और नासा के अनुसार हम लोग क्या कह रहे हैं कि 100 से अधिक भी प्लेटें हो सकती हैं छोटी। इसको नोट कर लो, ठीक है? ये हमारे क्या है? 6 बड़ी प्लेटें और ये छोटी प्लेटें। आगे देखोगे, ये नोट आप लोग लिख लो। सभी भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। हम प्लेटों का जब अध्ययन करते हैं तो पूरी प्लेट का अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ उनके किनारों का ही अध्ययन करते हैं। उनके किनारों में जो क्रियाएं हो रही हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? इसलिए ये किनारे जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं प्लेटों के किनारों के सहारे ही भूकंपीय, ज्वालामुखी, विवर्तन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो आपको ये चीज जानना है आज कि जो भूकंप आ रहे हैं, जो ज्वालामुखी हो रहे हैं, ये सब प्लेटों की क्रियाओं की वजह से हो रही हैं। प्लेटों की क्रियाओं की वजह से हो रही हैं। जब 2 प्लेटें आपस में संरक्षी क्रियाएं करती हैं, आपस में रगड़ खाती हैं, तो भूकंप आता है। तो भूकंप आता है क्यों? क्योंकि प्लेट जब रगड़ खाएंगी तो हिलेगा पूरा का पूरा महाद्वीप, भूकंप आएगा, वहां पर भूकंप का केंद्र बनेगा। क्लियर है? अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि नेपाल में भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं। नेपाल क्यों, यहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ रहा है, तो नेपाल के नीचे का जो क्षेत्र है, ठीक है, स्थल मंडल में, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर प्लेटें रगड़ खा रही हैं। कौन कौन सी 2 प्लेटें हैं? एक तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो ऊपर चढ़ रहा है, किससे? यूरेशियन प्लेट से।
अभी मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से हिमालय का निर्माण भी हुआ था। क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या देखना है, भूकंप, ज्वालामुखी और विवर्तन की क्रियाएं किसकी वजह से हो रही हैं, प्लेट किनारों के सहारे ये क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, प्लेटों के किनारे तीन प्रकार के होते हैं, प्लेटों के किनारे तीन प्रकार की होती हैं, इनको बिल्कुल रट लेना है, समझ लेना है। पहला कौन सा है, रचनात्मक किनारा, जिसको अपसरण हम लोग सीमा कहते हैं। ठीक, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं, उसको हम लोग रचनात्मक क्रिया किनारा कहेंगे, उसको हम लोग अपसरण सीमा कहेंगे। एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे से लावा निकलता है, ये भी मैं भी क्लियर कराऊंगा कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मेंटल में जो लावा है वह इस दरार से बाहर निकलने की कोशिश करता है और एक नई संरचना करता है। यहां लावा बाहर निकलेगा तो ठंडा होकर के चट्टान बनाएगा, चट्टान बनाएगा तो नया स्थल मंडल बनेगा, नया स्थल मंडल बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रचना हुई है। इसलिए इस आधार पर इसका नाम हमने रचनात्मक किनारा कहा है और इसके एक दूसरे से दूर जाने की वजह से इसको हम लोग अपसरण सीमा भी कहते हैं। ये डायग्राम बना लोगे, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, संवहनी धाराएं ऊपर आ रही हैं, मेंटल से लावा बाहर निकल रहा है और इसकी वजह से एक रचना हो रही है, नए स्थल मंडल की रचना हो रही है, इस वजह से इसे रचनात्मक किनारा हम कहते हैं। क्लियर है? अब विनाशात्मक किनारा अभिसरण सीमा की बात करते हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो जो अधिक घनत्व वाला प्लेट है वो कम घनत्व वाले प्लेट को धक्का देता है और धक्का दे करके वो मेंटल में समाहित होने की कोशिश करता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, प्लेटें टूटती हैं जिसकी वजह से विनाश होता है, इसलिए इसका नाम विनाशात्मक किनारा कहते हैं। एक दूसरे से दूर आने की वजह से, एक दूसरे की तरफ आने की वजह से इसका नाम अभिसरण सीमा कहा जाता है। प्लेट ए प्लेट बी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं इसलिए इसका नाम अभिसरण सीमा, इसलिए इसका नाम विनाशात्मक सीमा, विनाशात्मक प्लेट कहते हैं, किनारा कहते हैं। और अगर संरक्षी किनारा की बात करें, रूपांतरण सीमा, इसमें देखो एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, ना तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हैं पर टूटे हुए हैं। तो क्या होगा, इस प्लेट को कभी इस प्लेट को आपस में क्या होगा, आगे पीछे रगड़ खाएगा। सान अंड्रियास जो कि अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, वहां पर ज्यादातर भूकंप इसी की वजह से आता है, इसी की वजह से आता है ज्यादातर भूकंप। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये तीन किनारे हो गए प्लेट्स के, इन्हीं को हमको याद रखना है, पेपर में भी यही पूछा जाएगा। प्लेट विवर्तन की में इसी को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये वाला, इसको आप बनाओगे और उसके बाद ये किनारों जो हैं, प्लेट के किनारे हैं तीन टाइप के, इनको आप एक्सप्लेन करोगे। अब एक एक करके इनके एग्जांपल्स भी बताओगे कि कैसे रचनात्मक किनारा काम कर रहा है, कैसे विनाशात्मक किनारा काम कर रहा है और संरक्षी किनारा काम कर रहा है, इसके एग्जांपल्स भी दोगे। कैसे दोगे, ये देखो। रचनात्मक प्लेट किनारा, अपसरण सीमा, ठीक, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपसरित हो रही हैं। ठीक, यहां पर आप देखो एक अमेरिकन प्लेट है और एक अफ्रीकन प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं जिसकी वजह से यहां पर एक कटक का निर्माण हो रहा है जो कि मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है, जो कि अटलांटिक आंध्र महासागर के अंदर हो रहा है, जो कि आंध्र महासागर के अंदर हो रहा है। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, एक नई रचना की निर्माण हो रही है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहां अपसरण विधि के द्वारा, अपसरण सीमा की वजह से यहां रचनात्मक किनारा है। ये रचनात्मक, एक प्लेट ये, इसका किनारा रचनात्मक, ये प्लेट ये, इसका किनारा, ये किनारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो नई रचना हो रही है, इसलिए इसका नाम रचनात्मक किनारा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये मध्य अटलांटिक का हो गया। एक हिंद महासागर में भी ऐसा ही हो रहा है कि अफ्रीकन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहां पर समझोगे आप, यहां पर ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है ये सब रचनात्मक है, ये जो रेड कलर से बनाया है मैंने ये विनाशात्मक है। समझोगे, यहां पर मैंने आपको 6 प्लेटें बताई,
जो 4 सबसे महत्वपूर्ण, अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन, और 5वां क्या, प्रशांत महासागरीय। समझो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो यूरेशियन प्लेट है पूरा का पूरा, ये पूरा अंदर एक प्लेट है, ठीक। यूरेशियन प्लेट, यहां पर क्या हो रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, टकराव हो रहा है। क्लियर। इसकी वजह से यहां पर हम बोल सकते हैं विनाशात्मक प्लेट। और यहां पर देखो ये वाली प्लेट जो है, इधर यूरेशियन प्लेट और इधर प्रशांत महासागरीय प्लेट, यहां पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यहां पर भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस वजह से इन दोनों प्लेट, यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट को भी हम लोग क्या बोल रहे हैं आपस में, विनाशात्मक प्लेट। यहां पर देखो ये वाला जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंध्र महासागर। क्या, इधर वाली जो प्लेट है अमेरिकन प्लेट ये, और इधर वाली जो प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, एक भ्रंश का निर्माण हो रहा है। एक दूसरे से प्लेटें दूर जाएंगी तो बीच में क्या होगा, एक गड्ढा, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा महासागर के अंदर। और क्या होगा, मेंटल से जो लावा है वो ऊपर उठेगा, मेंटल का लावा जो है वो ऊपर उठेगा, और यहां पर जो है एक कटक का निर्माण करेगा। तो आप ये समझ जाओ ये कटक है। और बड़े बड़े क्या बोलते हैं, पर्वतों का निर्माण भी हो जाता है। ये कटक क्या होते हैं, बड़े बड़े पर्वत होते हैं महासागर के अंदर, जो कि मेंटल के लावा के ऊपर उठने की वजह से ठंडे होकर के यहां पर एक पर्वत का निर्माण, कटक का निर्माण कर दिया। इनको कटक कहते हैं। क्लियर है। यहां पर देखो, यहां पर ये प्रशांत महासागर है, ये वाला, ठीक। प्रशांत महासागरीय प्लेट भी यहां पर क्या हो रहा है, ये दक्षिणी अमेरिका की ये नजका प्लेट है। इसको क्या बोलते हैं, नजका प्लेट। ये यहां पर याद रखोगे, ये है नजका प्लेट, छोटा प्लेट है यहां पर, ये नजका प्लेट है, ठीक है। तो ये नजका प्लेट और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर भी रचना हो रही है। ये रचनात्मक किनारा हो गया, ये रचनात्मक किनारा हो गया। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये विनाशात्मक किनारा है। क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप कंफ्यूज मत होना, दोबारा से देखना, और अगर कुछ भी और डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इसे आप लोग नोट कर लो, समझ लो कैसे। इसका आपको एग्जांपल याद रखो कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रचना हो रही है। यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से विनाश हो रहा है। यूरेशियन प्लेट और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, विनाश हो रहा है। विनाशात्मक प्लेट, विनाशात्मक प्लेट। और यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर भी क्या हो रहा है, ये इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, ये जो प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर पूरा का पूरा क्या बन रहा है, भ्रंश, और यहां पर रचना हो रही है, रचनात्मक प्लेट। क्लियर है। तो ये 6 बड़ी प्लेटों को आपको याद रखना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा एक प्लेट है जिसको अमेरिकन प्लेट कहते हैं। ये ऊपर वाला पूरा का पूरा यूरेशियन प्लेट है। यूरोप और एशिया दोनों मिक्स हैं, दोनों एक ही प्लेट पर हैं, इसलिए यूरेशियन प्लेट। इसको हम लोग अफ्रीकन प्लेट बोल रहे हैं, इसको हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह रहे हैं, और इधर का प्रशांत महासागर, उधर भी प्रशांत महासागर, ये दोनों जुड़ के एक प्लेट बनाती हैं, इसलिए इसको प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको अंटार्कटिका प्लेट कहते हैं। इस तरीके से 6 बड़ी प्लेटें हमने पढ़ लिया। बहुत ईजी है, ठीक। आगे देखते हैं। रचनात्मक प्लेट का किनारा, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं, तब उन दो प्लेटों के मध्य भ्रंश, दरार पड़ती है, और इस दरार से मैग्मा बाहर निकलता है और भूपटल पर आता है, और एक नवीन भूपटल का निर्माण होता है। इसी वजह से इसको रचनात्मक प्लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। यहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसरित हो गई। यहां से मैग्मा बाहर निकल करके ठंडा होकर के कटक का निर्माण हो रहा है, इसलिए रचनात्मक प्लेट किनारा। इस प्लेट के किनारों को रचनात्मक किनारा कहते हैं। इन्हें अपसारी प्लेटें भी कहते हैं। तो अपसारी प्लेटें, इसमें से कुछ भी 3 मार्कर 5 मार्कर में आ सकता है। क्लियर होगा तो आप अच्छे से लिख सकते हो।
प्लेटों की गति को अपसारी गति कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो मध्य अटलांटिक कटक, मैंने भी बताया मध्य अटलांटिक कटक, और हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक को का जो निर्माण हो रहा है वह रचनात्मक प्लेट किनारों की वजह से हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से डायग्राम बना करके दोगे कि मध्य अटलांटिक कटक, मैंने बताया था उधर अमेरिकन प्लेट और इधर पे अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर अटलांटिक महासागर में, आंध्र महासागर में क्या हो रहा है, एक भ्रंश का निर्माण हो रहा है, यहां से मेंटल से लावा बाहर निकल रहा है, कटक का निर्माण हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग, ये कटक है हमारा, अटलांटिक कटक बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर एक नई रचना हो रही है, रचनात्मक प्लेट किनारा का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे हमारे हिंद महासागर में भी हो रहा है, क्या हो रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर खसक रही है, अफ्रीकन प्लेट इधर खसक रही है, इनके बीच में भी एक कटक का निर्माण हो रहा है, इसको बोलते हैं कार्लसबर्ग। ठीक है, कार्लसबर्ग कटक, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। अब बात करेंगे विनाशात्मक प्लेट किनारा, अभिसरण किनारा। रचनात्मक हमने पढ़ लिया, एक ही टाइप है, बस इसके अंदर तीन टाइप है। जो विनाश हो रहा है वह तीन टाइप में है, ठीक है। कैसे, पहले इसको समझ लेते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे की दिशा में गतिशील होती हैं तो प्लेटों को विनाश का कारण बनती हैं, तो प्लेटें एक दूसरे के विनाश का कारण बनती हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी और टकरा करके रगड़ खा करके टूटेंगी तो बिल्कुल विनाश का कारण बनेंगी। क्लियर है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी घनत्व की प्लेट हल्की घनत्व की प्लेटों के नीचे छेपित हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया। और एक चीज यहां पर नोट कर लो आप लोग, जो महासागरीय प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेटों के कंपेयर में अधिक घनत्व की होती है। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेटों के कंपेयर में उसका घनत्व अधिक होता है। तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेटों से अगर टकराएंगी तो महासागरीय प्लेट इसके नीचे छेपित होगा। क्लियर है। तो अतः विनाशात्मक प्लेट किनारा तथा अभिसारी प्लेट कहते हैं इसी की वजह से, ठीक है। विनाश हो रहा है, विनाशात्मक। इनकी गति को अभिसारी गति कहते हैं। प्लेटें जहां पर छेपित होती हैं, प्लेटें जहां पर छेपित होती हैं उस क्षेत्र को बेनी ऑफ मेखला, बेनी ऑफ जोन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लोगे। बेनी ऑफ जोन किसे कहते हैं, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा करके छेपित होती हैं और वो गल जाती हैं, मेंटल में जाकर के गल जाती हैं। इसी जोन को हम लोग बोलते हैं बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ मेखला। प्लेटें जहां पर छेपित होती हैं उस क्षेत्र को बेनी ऑफ मेखला या बेनी ऑफ जोन कहते हैं। इसे आप लोग तैयार कर लोगे। ये किसका हिस्सा है, विनाशात्मक प्लेट का। अभिसरण सीमा क्यों कह रहे हैं, एक दूसरे से करीब आ रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रही हैं, अभिसरित हो रही हैं। अपसारी मतलब दूर जाना, अभिसरित मतलब पास आना, ठीक। इसे नोट करके इस डायग्राम को नोट कर लोगे, बना लोगे। ये एग्जांपल है किसका, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें। मैंने अभी बताया तीन टाइप का यहां पर विनाशात्मक में आपको पढ़ना है, ठीक। एक होगा क्या, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट, एक होगा महाद्वीपीय प्लेट और एक होगा महासागरीय प्लेट, ठीक। महाद्वीपीय महासागरीय और महाद्वीपीय एक साथ। फिर से समझो, दो प्लेटें आपस में टकराना है, एक हो गया महासागरीय, दूसरा हो गया महासागरीय। महाद्वीपीय, एक होगा महासागरीय और एक होगा महाद्वीपीय। इस तरीके से तीन टाइप हो गया विनाशात्मक में, ठीक। तो पहला टाइप क्या है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का हमने एग्जांपल दिया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो एक एग्जांपल लिया प्रशांत महासागरीय प्लेट का। किसका, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है साउथ अमेरिकन नजका प्लेट से आकर के टकरा रही है। तो यहां पर क्या होगा, मैंने बोला महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है महाद्वीपीय प्लेटों के कंपेयर में,
तो यहां पर प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है नजका प्लेट के अंदर जो है क्षेपित होना चालू होगा, क्षेपण क्रिया होगी यहां पर, और यहां पर क्या होगा, इस प्लेट के जो हिस्से हैं टूट करके ये मेंटल में, ये स्टेनोस्फियर है, स्टेनोस्फियर में आकर के क्या होगा, एक बेनियॉफ जोन का निर्माण करेगा, जहां पर वो लावा का रूप धारण करेगा, पिघल जाएगा, लावा का रूप धारण कर लेगा। और अगर उसको कहीं से भी जलवाष्प मिलता है, कहीं से भी जलवाष्प मिलता है, तो वो यहां पर क्या कर लेगा, ये ऊपर संवहन धाराओं की तरह ऊपर जाएगा और यहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट करेगा। ज्वालामुखी क्यों आती है, ये कारण है कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं बेनियॉफ जोन बनता है और इस जोन में लावा जो है वो कहीं से जलवाष्प प्राप्त करके यहां पर ये संवहन धाराओं की तरह ऊपर उठती हैं और यहां पर क्या हो रहा है, दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो यहां पर बहुत सारा जो प्लेट है वो क्षीण हो गया होगा, दरारें पड़ गई होंगी, उन दरारों से ये लावा बाहर निकलते हुए और विस्फोट करता है बहुत बड़ा, और इसी को हम लोग नाम ज्वालामुखी का देते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ज्वालामुखी क्रिया होती कैसे है, इस तरीके से होती है। प्रशांत महासागर प्लेट कहां पर है सर, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये नजका प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, यही यहां पर आपको समझ में आना था, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अमेरिकन अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहां रचना हुई, यहां पर रचना हुई, पर यहां पर विनाश होगा। प्रशांत महासागरीय प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के ऊपर नीचे जा रही है, नजका प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है, जिसकी वजह से यहां पर विनाशात्मक प्लेट का निर्माण होगा। यहां पर क्लियर, इसको याद कर लो। अब यहां पर देखो, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है, दूसरा जो कमजोर वाला जिसका घनत्व कम है उसका क्या होता है, यहां पर वलन होता है, और वलन होने की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है, वलन होने की वजह से यहां पर पर्वतों का निर्माण होता है। आप सीधी सी बात है, जो दो चीजें टक्कर करेंगी, ये वाला मजबूत है, ये नीचे जा रहा है, ये वाला मजबूत है, ये नीचे जा रहा है, और ये वाला कमजोर है, तो यहां पर टकरा करके ये वलित हो रही है, ऐसे था, ये ऐसे करके वलित हो रही है, तो वलित होकर के ये काफी ज्यादा हाइट पर पहुंच जाती हैं, और इसी को हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। और पर्वतों का निर्माण, जो हिमालय जो हमारा वलित पर्वत है, इसी तरीके से बना है, ठीक। ये आप लोग नोट कर लोगे। ये प्रशांत महासागर है, ये हमारा साउथ अमेरिका वाला जो प्लेट है उसमें कोटोपेक्सी एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। एंडीज पर्वत एक वलित पर्वत है, यहां पर ज्वालामुखी निकल रहा है जिसको कोटोपेक्सी नाम दिया हमने। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब यहां पर देखो, नजका प्लेट जो है एंडीज पर्वत का ये निर्माण कर रही है, ठीक। इस तरीके से ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें, ये मैंने आपको बताया। इन दोनों प्लेटों के अभिसरण में भारी महासागरीय प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती हैं और गर्त का निर्माण करती हैं। जब क्षेपण क्रिया होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, गर्त का निर्माण होगा। क्या होगा, गर्त का निर्माण होगा। अवसादों में वलन के कारण तटीय मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि रॉकी और एंडीज। ये रॉकीज और एंडीज का निर्माण इसी तरीके से हुआ है, एक दूसरे के करीब गए, वहां पर वलन हुआ, और वहां पर जो भी अवसाद होंगे वो क्या होंगे, अवसाद ऊपर चढ़ने लगे, ठीक है। अवसादों के ऊपर चढ़ने की वजह से ही पर्वतों का निर्माण हो रहा है, वलित हो रही हैं। नीचे क्षेपित हुई प्लेट बेनियॉफ जोन में जाकर पिघल जाती हैं और मैग्मा का निर्माण करती हैं। यही मैग्मा भूपृष्ठ को तोड़कर ऊपर ज्वालामुखी का निर्माण करती हैं, जो कि उदाहरण की तरफ हमने देखा कोटोपेक्सी और चिम्बराओ, ये सब जो ज्वालामुखी हैं इसी के एग्जाम्पल है। नोट कर लो, मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब बात करेंगे महासागरीय प्लेटें, मतलब दो ऐसी प्लेटें जो महासागर की प्लेटें हैं, दो ऐसी प्लेटें जो कि महासागर की प्लेटें हैं। जब दो महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बड़ी और भारी प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है, जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे क्षेपित होगा, बार बार मैं बोल रहा हूं। और महासागरीय प्लेट का घनत्व महाद्वीपीय प्लेटों से ज्यादा होता है, जिससे गर्त एवं ज्वालामुखी द्वीपों का एक श्रृंखला सा बन जाता है। गर्त का निर्माण होगा और ज्वालामुखी की श्रृंखला बन जाएगी। अब यहां पर जो रिंग ऑफ फायर बन रहा है ना साथियों, आपने ये देखा होगा
कि ये वाला जो पोर्शन है और इधर का ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक, क्या हो रहा है यहां पर प्रशांत महासागर यूरेशियन प्लेट से, प्रशांत महासागरीय प्लेट यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से क्या हो रही है, विनाशात्मक प्लेट का निर्माण कर रही है, विनाशात्मक किनारा है, जिसकी वजह से यहां पर तमाम बहुत सारे क्या होंगे, ज्वालामुखी होंगे और बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करेंगे। तो इसी में आपने देखा होगा जापान यहीं पर है, जापान यहीं पर है, फिलीपींस वगैरह भी इसी तरीके से निर्माण हुआ है। इन द्वीपों का जो निर्माण हुआ है इसी तरीके से प्लेटों के पास में जाने की वजह से हुआ है। ठीक, यहां पर और यहां पर खूब सारे ज्वालामुखी हो रहे हैं इधर भी, इसलिए ये रिंग ऑफ फायर का निर्माण कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महासागरी आपको समझ में आ गया, महासागरी प्लेट। ठीक है, तो अब यहां पर एग्जांपल में देखोगे फिलीपींस जो जापान है ये दोनों भी इसी की वजह से बने हैं। यहां पर यूरेशियन प्लेट जो है, पैसिफिक प्लेट जिसको प्रशांत महासागरीय प्लेट भी कहते हैं, इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की वजह से इसका निर्माण हो रहा है। यहां पर बेनी ऑफ जोन मैंने आपको बता दिया, बेनी ऑफ जोन में क्या हो रहा है, ये जलवाष्प प्राप्त करके यहां पर ये ज्वालामुखी क्रिया उद्गार कर रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, बेनी ऑफ जोन में क्या हो रहा है, यहां पर मैग्मा जो है वो जलवाष्प प्राप्त करके यहाँ पे जो भ्रंश दरारें जो बन गई हैं उन दरारों से निकलता हुआ विस्फोट करके बाहर निकल जाता है, ज्वालामुखी बन जाता है। ठीक, जापान भी इसी तरीके से बना है, फिलीपींस भी इसी तरीके से बना है। यहाँ बेनी ऑफ जोन जो कि बोलते हैं सैलों का पिघलना, जो कि लगभग 100 किलोमीटर के अंतर्गत होता है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच भी इसी तरीके से निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, काफी हाइट बन गई और ये महासागर है तो यहाँ बीच में काफी टक्कर की वजह से यहाँ पर काफी बड़ा गर्त का निर्माण हो गया। ठीक है ना, हम लोग पढ़े हैं गर्तों का भी निर्माण होता है, गर्त एवं ज्वालामुखी तथा द्वीपों की एक श्रृंखला सी बन जाती है। अब बात करते हैं महाद्वीपीय प्लेट, जो तीसरा हमारा एग्जाम्पल है किसमें, विनाशात्मक में ये तीसरा है महाद्वीपीय। हमने क्या क्या पढ़ लिया, महासागरी और महासागरीय महाद्वीपीय, ये दो हमने पढ़ लिए हैं। यहां पर देखोगे क्या हो रहा है, एक इंडियन प्लेट है जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों आपस में टक्कर करके यहां पर देख रहे हो हिमालय का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टक्कर कर रही है, टक्कर करने से क्या हो रहा है, जो इंडियन प्लेट है इसका घनत्व तो ज्यादा है यूरेशियन प्लेट से, इसलिए ये नीचे चली गई और ऊपर में क्या हो चला गया, यूरेशियन प्लेट। यहां पर ये देखो तिब्बत जो है, तिब्बत का हाइट काफी ज्यादा हो गया और एक मैदान बन गया, और हिमालय वगैरह क्या है, यहां पर टकराने से फोल्डेड माउंटेन्स या फिर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसको हिमालय हम लोग कहते हैं। क्लियर है, ये कहां पर हो रहा है, किन किन प्लेटों की वजह से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। ठीक, अब हिमालय वाला देखो कि यहां पर क्या होगा, इंडियन प्लेट प्रायद्वीपीय भारत धीरे धीरे टूट करके अफ्रीका वाला जो प्लेट है उससे टूट के हमने बाहर आया और बाहर आकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहां पर ऊपर जा रहा है, तो इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह सकते हैं। ये आकर के टकराया किससे, यूरेशियन प्लेट से। बीच में क्या था, टेथिस सी था, जिसमें बहुत सारा अवसादी मलबा भरा हुआ था। अब इन मलबा को ये क्या किया, आकर के दबाया और दबा करके यहां पर फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण किया और इस तरीके से हिमालय की रचना हुई। ये डायग्राम बनाओगे हिमालय की रचना के लिए, और ये किसका उदाहरण है, महाद्वीपीय प्लेट का एग्जाम्पल है। ठीक, इसमें क्या लिखोगे, जब दोनों महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्षेपण इतना प्रभावशाली नहीं होता है, यहां पर क्षेपण इतना प्रभावशाली नहीं होता है कि बेनी ऑफ जोन का निर्माण कर दें। ठीक, बेनी ऑफ जोन में ज्वालामुखी उत्पन्न कर सके, बेनी ऑफ जोन बना करके उसमें ज्वालामुखी उत्पन्न कर सके, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होती हैं। यह क्षेत्र अवसादों से भरा होता है जिसमें वलन पड़ने से बड़े ऊंचे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। उदाहरण यूरेशियन और भारतीय प्लेट, जिसमें हिमालय जो है इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। ठीक, अब लास्ट जो है वो क्या है, संरक्षित प्लेट किनारा, जिसको रूपांतरित प्लेट सीमा भी कहते हैं, रूपांतरित सीमा भी कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित
होती हैं या खिसकती हैं तो उसमें अंतः क्रिया नहीं हो पाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं पाती हैं, सिर्फ रगड़ खाती हैं। इसे संरक्षी किनारा कहते हैं। यहां रूपांतरण भ्रंश ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। यहां पर एक भ्रंश ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मतलब आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, ठीक है। इस तरीके से एक हमारे पास प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रगड़ खा रहे हैं, ऐसे 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 हिल रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरण भ्रंश बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं। ये भी 3 मार्कर में आ सकता है, तो आप इसको अलग से भी याद कर सकते हो। बाकी पूरा का पूरा प्लेट विवर्तन की जो हमने सिद्धांत पढ़ा उसमें सारी की सारी चीजों को एक नोट के फॉर्म में बनाओगे, जिस पोर्शन से प्रश्न बनेगा उसे आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। ये एग्जाम्पल कहाँ का है, कैलिफोर्निया के निकट जो सान एंड्रियास फॉल्ट है इसका एग्जाम्पल है। वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप वगैरह आते हैं, क्योंकि इसकी वजह से, संरक्षी बल की वजह से काफी ज्यादा भूकंप का निर्माण भी होता है। जो नेपाल है वहां पर भी क्या हो रहा है, भूकंप काफी ज्यादा इसीलिए आते हैं क्योंकि वहां पर 2 प्लेटें हैं जो कि महाद्वीपी प्लेट हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा था महाद्वीपी प्लेट हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत है वो नीचे, और ये जो हमारा यूरेशियन प्लेट है ये ऊपर है, जिसकी वजह से टक्कर हो रही है, वलित पर्वत बन गए हैं, और नीचे जहां पर ये रगड़ खा रहे हैं वहां से भूकंप का निर्माण हो रहा है। और नेपाल के आसपास बहुत ज्यादा भूकंप भी इसी की वजह से आते हैं, ठीक। तो इतने पॉइंट्स आप दे करके आपको ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बता देना है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखो। क्यों देखो, क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी टफ है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ, ठीक है, और ऐप से भी डाउनलोड कर लो, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर, क्विज, सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। करंट अफेयर से आपको रूबरू कराया जाता है। बाकी के सोशल मीडिया से भी आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो खूब पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।